गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आइए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर वन से। मैं चाहूँगा कि अगर आप दिल से सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखें और उसके आधार पर ये वाला करें। ठीक है, इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं उसी स्लाइड के ऊपर जहाँ पर ये है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइड नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। और ये कहता है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कहता है कि जी एक्स इज अब है कहाँ पे जी एक्स और पी एक्स, तो ये रहे जी एक्स और पी एक्स। ठीक है ना, ये क्या कहता है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि किसी, अगर आपको चेक करना है ना कि कोई फैक्टर, जो कोई भी पोलिनोमियल जैसे ये x+1 है, ये इसको डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन द सेंस आप देखो फैक्टर है क्या, इफ जी एक्स इज अ फैक्टर। मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ 30-45 सेकेंड कि इफ जी एस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है ना, जी एस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इसका क्या मतलब है कि जब आप पी एक्स को, ठीक है ना, किसको, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एज दैट सिंपल। ठीक है, तो ये चेक करने का, ये जो चेक करने का तरीका है ना, इसे फैक्टर थ्योरम अपने तरीके से कैसे बोलती है वो भी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। स्टेप नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि gx को आप लोग क्या करना है, जीरो के बराबर रखना है। gx को क्या रखना है, जीरो के बराबर रखना है। तो यहाँ से x+1 आपका कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर, क्योंकि gx ही आपका x+1 है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। एज दैट सिंपल। ठीक है ना, फिर आपको क्या करना है, आपको उठाना है px। ठीक है ना, px आप उठाओगे तो वो है क्या भाई, 2x³ प्लस x का स्क्वायर -2x है। एज दैट सिंपल। अब आपने क्या करना है कि जो आपने वैल्यू x की gx से निकाली है उसे आप px में सब्स्टिट्यूट कर दो। किस में सब्स्टिट्यूट कर दो, px में। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो 2 एज इट इज, x की जगह -1 और उसका क्या है, क्यूब है। ठीक है ना, प्लस x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, x है ना, तो उसकी जगह क्या रखेंगे अपन, -1 रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, पेन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर रखेंगे। एज दैट सिंपल। पीछे क्या है, -2 है और x की जगह -1 रखेंगे। अब देखो सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, 2 एज इट इज, -1 की क्यूब होती है -1। एज दैट सिंपल, आपको पता है। ठीक है ना, -1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, देखो ये और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस, और 2 × 1 2। एज दैट सिंपल। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा -2 + 1 और +2। तो सबको पता है अब क्या करना होता है, -2 से +2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा कितना, 1 बचा। आपके पास कितना बचा बेटा, 1 बचा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि देयरफॉर, इससे क्या होगा, देयरफॉर कि एज p-1, देयरफॉर p-1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर gx is not a factor of px। एज दैट सिंपल। अगर gx से वैल्यू निकाल के px में रखने पर 0 मिल जाता तो हम कह देते कि gx जो है वो px का क्या है भाई, फैक्टर है। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, 1 मिला है आपको, मतलब 0 नहीं मिला, तो हम कह देंगे कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। एज दैट सिंपल। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और पार्ट्स कर लेते हैं इसके, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, 3 और 2 और 3 कर लेते हैं। ठीक है, छोड़ो बात की बात। तो अपने पास जो क्या है, gx है, gx फिर से उठाओ, सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, gx को आपने उठाया, इसको 0 के बराबर रखा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब x+2 कितना आ गया भाई, आपका 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से x कितना आ गया, -2 आ गया। x कितना आ गया बेटा, आपका -2 आ गया। अब ये क्या करना है, अब आपको ये रखना है px में, और अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि gx फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो px लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना भाई। px अपने पास कितना है भाई, x³। एज दैट सिंपल। 3x का स्क्वायर ये है, और फिर है 3x और +1। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको करना ये है कि x की जगह क्या रखना है, -2 रखना है। तो मैं लिख रहा हूँ p-2 एज इट इज़। ठीक है ना, x की जगह -2, तो -2 की क्या कर रहा हूँ मैं, क्यूब, प्लस यहाँ पर 3 एज इट इज़। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, -2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर प्लस, फिर 3 एज इट इज़, फिर -2 और लास्ट में +1। एज दैट सिंपल। ठीक है, मैंने इक्वेशन को एलोबरेट कर दिया। x
-2 रख के, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करें। -2 की क्यूब, -2 की क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बट क्योंकि आगे माइनस है और पावर ऑड है, आगे माइनस है और पावर ऑड है, तो माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है, एज दैट सिंपल। अब यहाँ पर आ गया 3 एज इट इज। -2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट आगे माइनस है बट पावर कैसी है, इवन, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनटू में ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस। 3 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये 6 + 1 एज दैट सिंपल। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, -8 एज इट इज, प्लस 12 यहाँ हो जाएगा आपके पास, -6 और +1, ठीक है। तो आप सॉल्व करें यहाँ पर, तो ये बनेगा -8 प्लस 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये -6 एज इट इज। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, -8 और -6 को आपस में प्लस -14 + 13, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इन द सेंस कि P जो है -2 जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर आपका बेटा ये नहीं आया, तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर gx जो है, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px एज दैट सिंपल। अगर 0 आ जाता तो हम क्या है लिख देते कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज 0 नहीं आया तो हमने क्या लिख दिया, नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थर्ड पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट के लिए हम gx उठाएंगे और gx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो gx एक्चुअल में है क्या, x - 3, तो x - 3 मैंने 0 के बराबर रखा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब ये 3 मैं px में रखूंगा, बट पहले मैं px लिख लेता हूँ, तो वो है x की क्यूब -4, ठीक है ना, x का स्क्वायर प्लस x और प्लस 6 एज इट इज, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 3 लिखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखना है बेटा, आपको 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 और उसका क्यूब -4 एज इट इज, या 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है ना, +3 और +6 एज इट इज, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी होती है भाई, 27, इन द सेंस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे लगातार तो कितना मिलेगा हमारे को, 27, ठीक है, -4 एज इट इज, और 3 की स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पीछे 9 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों कितने हो जाएंगे भाई, 27 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, -36 + 9। अब आप एक काम करें, ठीक है, ध्यान से सुना, 27 + 9, 27 + 9 जब आप करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, और माइनस का 36 ऑलरेडी पीछे है, दोनों आपस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब आप देखो क्या मिला आपको, P3 क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर gx जो है अपना, gx इज अ फैक्टर ऑफ px एज दैट सिंपल। आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना था। दिखने में बड़ा लगता है, समझाते समय ज़्यादा समय लगता है, जब आप खुद करोगे तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सिंपली वैल्यूज जो है एक इक्वेशन से उठा के दूसरे इक्वेशन में रखनी है। उसको नाम हमने gx दे रखा है, इसको px दे रखा है। अगर वो 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है, एज दैट सिंपल। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन के करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, जुड़ने का तरीका आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, टिल देन टेक